नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आपके दो शब्द हैं ट्रिग्नोन जिसका अर्थ है त्रिभुज और दूसरा शब्द है आपका मेट्रोन जिसका अर्थ है मापन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। तो आपका कोई भी आपका समकोण त्रिभुज हो, उसमें यदि आपका कोई थीटा कोण है तो उसके लिए आपके 6 मुख्य अनुपात होते हैं, रेशियो होते हैं। सबसे पहला अनुपात आपका साइन थीटा बराबर जो आपका एल बटे के लिखा है उसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद कॉस थीटा बराबर है वो आपका होता है आधार बटे कर्ण। फिर आपका टेन थीटा है वो होता है आपका लंब बटे आधार। आपका कोसेक थीटा बराबर है तो वो होता है आपका कर्ण बटे लंब। आपका सेक थीटा है वो होता है आपका कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा है वो होता है आपका आधार बटे लंब। इस तरीके से हमें इन्हें याद करने के लिए हमारे पास एक जाना माना एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का से हम कैसे याद रखेंगे इसे, जैसे हमें आपको देखना है साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा देखेंगे तो वो होगा आधार बट्टे कर्ण। अगर हमें टेन थीटा देखना है तो वो होगा लंब बटे आधार। फिर उसके बाद हम देखें कि आपका यहाँ पर आपका कोसेक से देखेंगे तो कोसेक बराबर होगा आपका कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होगा आपका कर्ण बटे लंब होगा। यहाँ पर जो मैंने एल है एल यूज किया है वो आपका लंब के लिए और ए यूज किया वो आधार के लिए और के यूज किया है वो कर्ण के लिए। इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज और जानेंगे यहाँ पे जिन्हें हम रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज बोलते हैं। साइन थीटा बराबर आपका होता है 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/ आपका साइन थीटा। और आप यहाँ पे देखेंगे कॉस कॉस थीटा बराबर होता है आपका क्या सेक थीटा और आपका सेक थीटा बराबर होगा किसके कॉस थीटा के। टेन थीटा होगा आपका 1/cot थीटा और cot थीटा होगा 1/tan थीटा। टेन थीटा होगा वो आपका साइन थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटे साइन थीटा। ये वाले फॉर्मूले जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों को हल करने के लिए बहुत काम आएंगे। आइए जाने एक थ्योरम होती है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। ये वाली भुजा इसका आधार होगी और ये वाली भुजा हमारा लंब होगी। तो यहाँ पर क्या होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं k का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब यही होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर देखा जाए तो जो हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े थे उनका आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा अपोजिट कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका होगा 1 के बराबर। टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। कॉस थीटा और सेक थीटा कभी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर कितना होगा 1 होगा। आइए जाने हम त्रिकोणमिति की वैल्यू के बारे में, त्रिकोणमिति मानों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा में जो जीरो मान होता है साइन का वो जीरो होता है। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। यहाँ पर टेन 0 का मान देखा जाए 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान आपका √3 और टेन 90 का मान अनंत। कॉट 0 का मान अनंत और कॉट 30 का मान √3 और कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान यहाँ पर आपका 1/√3 और कॉट 90 का मान 0। सेक 0 का मान देखा जाए तो यहाँ पे 1 होता है, सेक 30 का मान यहाँ पे देखा जाए तो 2/√3 और सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इन्फानाइट। यहाँ पे देखिए कोसेक 0 का मान इन्फानाइट और कोसेक 30 का मान 2 और कोसेक 45 का मान √2 और कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। यहाँ पर देखा जाए तो साइन और कॉस इन दोनों के मान समान होते हैं 45 डिग्री में और आपका टेन और कॉट 45 डिग्री पर मान समान होते हैं और ऐसे ही सेक और कोसेक के 45 डिग्री पर मान समान होते हैं। देखा जाए तो त्रिकोणमिति वैल्यू में वैल्यू देखें तो इनके मान देखें
साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो साइन थीटा है लेफ्ट टू राइट चलने पर उसके मानों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और cos थीटा के मान देखे जाए तो आइए चलिए देखते हैं cos थीटा के मान। तो पहले 1 आया, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। यहाँ पर ये मानों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि साइन थीटा के मान लेफ्ट टू राइट चलने पर वृद्धि होती है और cos थीटा के मान में राइट टू लेफ्ट चलने पर क्या होती है, कमी होती है। आइए एक नोट और जाने, साइन थीटा या cos थीटा का मान सदैव 1 से अधिक नहीं होता, ध्यान रखना। साइन थीटा और cos थीटा का मान होता है हमेशा 1 से अधिक नहीं होता कभी भी। और जबकि आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान सदैव 1 से बड़ा या बराबर ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 90 माइनस थीटा वाले सूत्र अगर देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। और यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। आइए हम जाने सरल समीकरणों के बारे में। इनका ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके सवालों को करने में। और यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेट आपके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जानते हैं सरल समीकरण में। पहली सरल समीकरण आपकी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ पे थीटा कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो वो कितना होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर तीसरी आपकी सरल समीकरण है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ऐसी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। धन्यवाद दोस्तों। नोट एक और बात और है यहाँ पे, अगर हम कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, समकोण त्रिभुज दे रखा हो, ये आपका सामने क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका कोण ए के लिए देखा जाए, इसके लिए तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। अगर हम एक कोण की बात कर रहे हैं और ये क्या होगा, आधार होगा। अगर हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। और ये क्या होगा, आपका आधार होगा। धन्यवाद।